वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जावेद। आज आपके पास यहाँ पर एक भैंस का केस है। पहले उनके जो हमारे फार्मर्स हैं शमशाद अली उनसे इंटरव्यू करते हैं, इसको क्या कंप्लेन है और कब से है वो आपको बताएंगे। पहले इनकी सुनते हैं शमशाद अली क्या कहते हैं। जी शमशाद भाई, क्या हुआ था भैंस को? भैंस को सर हुआ था आज से तकरीबन 2-2.25 माह पहले। अच्छा, डिलीवरी में अभी 3 दिन बाकी थे इसकी में। ठीक है। इसने निकाला मांस। ठीक है। मांस रात को निकाला इसने। ठीक है। तकरीबन 7-8 घंटे से जो मांस निकला रहा। ठीक है। हमने जब सुबह इसको देखा, भाग दौड़ करके बुला के उसको जो है चढ़ाया। डॉक्टर से इनका इलाज चलता रहा। ठीक है। उसके बाद जो है ना तकरीबन भैंस 1 रुपये के अंदर से बारने सेट हो गई थी। ज़बरदस्त। ठीक है। वो मसला इसका हल हो गया था। उसके बाद फिर अब इसके जो है ना पेशाब के अंदर जो है ना पेशाब की जो नाली है उसके अंदर आता है कचरा। कचरा आता है? कचरा आता है। अच्छा, जब वो कचरा आता है फंस जाता है तो इसका पेशाब बंद हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जावेद, वेटनरी सर्जन। आज आपको एक बेहतरीन केस के साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक भैंस है जिसको लास्ट 2 मंथ से इसको रिटेंशन ऑफ यूरिन और यूरिन में स्मेल आना और बहुत ज़्यादा स्टेनिंग करना। तो ये केस है यहाँ पर इसके भैंस है और हम यहाँ किसी फार्मर के पास आए हैं। तो आज वो मैं आपको कंप्लीट डिस्कस इसकी बताऊँगा। तो इसको हुआ क्या है या हमने क्या इसको डायग्नोसिस किया है, कैसे डायग्नोसिस किया है, वो सारा ही और ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल भी आपको बताएंगे। ये भैंस लास्ट 2 मंथ से इसने बिफोर पार्चुरेशन से पहले तकरीबन 2-4 दिन पहले इसको स्टेनिंग हो रही थी, प्रोलेप्स ये निकाल रही थी। तो यहाँ पर किसी लोकल वेट्स जो हैं डॉक्टर्स थे हमारे लिए रेस्पेक्टेड है और वो मोस्ट सीनियर भी हैं, तो उन्होंने ट्रीटमेंट भी किया था। तो ये उससे 70% रिकवर हो चुकी थी। उसके बाद जो है इसने स्टेनिंग जो है आफ्टर पार्चुरेशन इसने प्रोलेप्स भी निकाला और इसने स्टेनिंग इसकी बंद नहीं की। ज़ोर बार बार जो है वो ज़ोर लगा रही थी और यूरिन में से जो सो बहुत ज़्यादा स्मेल थी। जिस तरीके से एक वाइटिश कलर का पस टाइप का जो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। मुसलसल इसकी ट्रीटमेंट के बाद भी उसको रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो ये क्या डिज़ीज़ है, कैसे डायग्नोसिस किया है, हम वो आपको मोस्टली जो है वो आपको बताएंगे। अब ये हमने इसको कैथेटर पास किया है। ये क्या डिज़ीज़ थी, इसको क्या हमने डायग्नोसिस किया है वो आपको बता रहे हैं। मोस्टली होता ये है कि जो है 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, कोरोनी ग्रुप का और दूसरा इकोलाई बैक्टीरियम। जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है, ये दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। वो मोस्टली जो है हमारी जो बस जानवर है या हमारी इन्वायरमेंट है उसके जो है वल्वा के साथ, वजाना के साथ वो बैक्टीरिया रहते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। तो जैसे ही उनको मौका मिलता है तो वो इंसर्ट हो जाते हैं ब्लैडर में। तो वहाँ पर क्या क्या काज करते हैं, वो सिस्टाइटिस काज करते हैं, इन्फ्लामेशन काज करते हैं। वो इन्फ्लामेशन जब अक्यूट से क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाती है या प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट नहीं मिलती है तो ये जो है क्रोनिक जो है काज करता है, इन्फ्लामेशन काज करता है। क्रोनिक के बाद जो है जानवर जो है उसको रेस्ट नहीं मिलता है, स्टेनिंग बार बार जो है स्टेनिंग बार बार करता रहता है। नेफ्राइटिस भी कहते हैं। तो पाइलोनेफ्राइटिस जो है काज होने के बाद जो है जाहिर सी बात है किडनी में भी उसका इफेक्ट हो जाता है, किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट जो है तो वो कम्प्लीटली जो है इन्फेक्शन या जो है इन्फ्लामेशन काज करता है। तो इसका एक प्रोटोकॉल होता है। वजह क्या होती है, मोस्टली जो है जानवर जहाँ तो बिफोर पार्चुरेशन जो प्रोलेप्स निकालते हैं उसी टाइम या जो है आफ्टर पार्चुरेशन अगर रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होती है या उसी वक्त या जो है हम एआई करवाते हैं उसी वक्त ये बैक्टीरिया जो है अंदर इजीली इंसर्ट हो जाता है ब्लैडर में। तो वहाँ पर हम जो है स्टेनिंग करते हैं, हमारे फार्मर्स हैं, काफ़ी डॉक्टर्स हैं, इसका प्रोलेप्स का ट्रीटमेंट करते रहते हैं।
एक्चुअली वो प्रोलेप्स का केस नहीं होता है। वो स्टेनिंग करना दूसरा भी इन्फेक्शन होता है, वो पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं या जो है इसको सिस्टाइटिस भी कहते हैं। वो ही इन्फेक्शन की वजह से जो है मोस्टली एनिमल्स को ये प्रॉब्लम काज होते हैं या प्रॉब्लम जो तकलीफ़ होती है वो यही मोस्टली होती है। आज हमने यहाँ पर जो है ये केस हमने जो है डील किया है, ट्रीटमेंट किया है। ये इसको ब्लड इसको फोलिस कैथेटर इसको इंसर्ट किया है। ये कंटिन्यूसली आप देखें ये इसका यूरिन निकल रहा है। हमने इसको सबसे पहले जो है इसको एपिड्यूरल दिया है। एपिड्यूरल देने के बाद इसका अल्ट्रासाउंड किया है ताकि हम टेंटेटिव या प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ जाएं। हमने जब डायग्नोसिस किया तो इसमें बहुत ज़्यादा डरबिस इसमें ब्लड में मौजूद था। अब इसकी हम पहले यूरिन पूरा निकल जाए, उसके बाद इसकी फ्लैशिंग करेंगे और इंट्रा ब्लेडर जो है हम इसको जो है हमने एक कॉकटेल बनाया है, वो हम इसको इंट्रा यूट्राइन देंगे, इंट्रा ब्लेडर देंगे ताकि इकोलाई हो या कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ हो तो वो उसी में इजीली हमें जो है क्विक रेस्पॉन्स इंशाल्लाह आएगा। उसके बाद जो है इसकी जो मेडिकेशन है वो हम 7 डे से 10 दिन तक इसको यूज़ करवाएंगे। वो हम इसकी जो है जो बैक्टीरिया है उसी के अगेंस्ट जो हमारे एंटीबायोटिक्स जो हैं ड्रग ऑफ चॉइस है, उसमें पेनिसिलिन भी आता है, नॉरफ्लॉक्सिन भी आता है, एंडोफ्लॉक्सिन भी आता है, वो हम इसको यूज़ कराएंगे। और उस देने के बाद जो भी इसकी रिज़ल्ट्स आएंगे वो आपको हम इंशाल्लाह दिखाएंगे। क्या रिस्पांस आता है, क्या रिज़ल्ट आती है, वो आपके इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और इस सारी मालूमात देने का मकसद मेरा ये था कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे फार्मर्स हैं, उनको ये आना चाहिए, इनको समझना चाहिए और प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी गलती के वजह से हमारा फार्मर्स, हमारा एनिमल्स बहुत ज़्यादा सफ़र तय करता है तकलीफ़ का। तो बड़ी मेहरबानी आपकी। और हमारी इस जो है डिटेल देने का मकसद ये है कि हम हमारा जो YouTube चैनल है आप इसको जो है फर्दर जो है गाइडेंस के लिए, फर्दर लर्निंग के लिए, फर्दर जो है नॉलेज के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।